बातचीत परिवार में ही बैठ के सुलटाएंगे। कहीं कोई कमी पेशी है तो उसकी चिंता संभाल करना भी परिवार के बड़े होने के नाते हम सबका फर्ज है, परंतु कोई परिवार से बाहर नहीं है। और जैसे परिवार में रहकर सब परिवार के भले के लिए काम करते हैं, ऐसे हम सब लोग मिलकर समाज के भले के लिए काम करेंगे। जम के काम करेगा और मस्ती से, बाकी है तो जरूर है। देखो तो इसके साथ हमारी शादी तो हो रही है, एक जगह से 2 जगह से 3 जगह से, तो जो मेंटली भी टॉर्चर जो हुआ है वो भी अगर कुछ नहीं जम कर काम करेंगे, सीट निकालेंगे, दोनों तीनों सीट निकालेंगे, सारे की कोई दिक्कत नहीं, चारों सीट निकालेंगे, सब जगह मस्ती से काम। पानीपत की इस ऐतिहासिक धरती से कल बीजेपी के बागी नेता लोकेश नांगरू ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वहीं उनके चुनाव लड़ने के बाद पानीपत बीजेपी में खलबली मची हुई थी। पानीपत की बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ी हुई थी कि ऐसे में अगर लोकेश नांगरू चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो ग्राफ है वो डाउन हो जाएगा, वो गिर जाएगा, क्योंकि समर्थक जो है वो बट जाएंगे और उसके बाद चुनाव में जब मतदान होगा तो समर्थकों का जो उत्साह है वो भी थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा। वहीं उसको लेकर फिलहाल लोकेश नांगरू ने कल ऐलान किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और एक बड़ी बैठक की, 700-800 आदमी उस बैठक में मौजूद थे शहर के। और वहीं आज सुबह जब शहर के नेताओं को पता लगा कि भाई लोकेश नांगरू ने एक बड़ी जनसभा कर चुनाव लड़ने का ऐलान आखिर कर ही दिया है, तो आरएसएस के कुछ लोग और मंत्री महिपाल डांडा खुद लोकेश नांगरू के आज निवास पर पहुंच गए। आपको बता दें, मंत्री महिपाल डांडा के पहुंचने से पहले लगभग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 से 5 बजे के बीच एक लंबी बात जो है लोकेश नांगरू के पिता रमेश नांगरू जी के साथ आरएसएस के लोगों की हुई। उस बैठक में लोकेश नांगरू खुद भी मौजूद थे और वहीं संघ के लोगों ने लोकेश नांगरू पर दबाव बनाना शुरू किया कि भाई चुनाव आपको नहीं लड़ना चाहिए, अगर किसी से कोई पिछले बीते सालों में कोई गलती हुई है तो उसको बैठकर हम परिवार में सॉर्ट आउट करेंगे, उसका रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इससे पार्टी की छवि खराब होगी। हालांकि इस बात की जो हम आपको बता रहे हैं, खुद हम लोग वहां बैठक में मौजूद थे और जब देखा कि लोकेश नांगरू के पास घर पर चलकर महिपाल डांडा पहुंचे हैं तो उसके बाद सारा मामला खुल गया। महिपाल डांडा ने खुले शब्दों में लोकेश को गले लगाया और वहीं लोकेश नांगरू की एक तस्वीर ऐसी सामने आई कि लोकेश नांगरू रोने लगे। महिपाल डांडा के गले लगकर लोकेश नांगरू के आंसू निकल आए, उनकी पीड़ा बाहर निकल के आई कि भाई 5 साल में उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अनदेखी की है, तो वहीं वो दुख उनका बाहर निकलकर सामने आया। तो ऐसे में लोकेश नांगरू से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि लोकेश नांगरू के घर जब मंत्री महिपाल डांडा पहुंचे थे तो उससे पहले से ही लगातार पिछले 5-6 घंटों की बैठक चल रही थी उनके घर पर, और महिपाल डांडा के पहुंचने के बाद इस बैठक में जोश आया और उसके बाद महिपाल डांडा ने लोकेश नांगरू को उसके पिता के साथ एक अलग कमरे में जाकर बातचीत की। और वहीं जब उस कमरे से बैठक खत्म होकर बाहर निकली तो जब बाहर वो लोग आए तो उसके बाद मामला थोड़ा सा शांत नजर आया कि अब फिर लोकेश नांगरू से जब बात की गई तो लोकेश नांगरू बोले कि अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूं। ये बात उन्होंने कल भी कही थी और आज भी उन्होंने फिर ये बात दोहराई है, क्योंकि संघ के लोग और खुद मंत्री महिपाल डांडा उनके निवास पर पहुंचे थे। हालांकि इन चर्चा ये चल रही थी कि लोकेश नांगरू अगर अपना चुनाव नहीं लड़ते तो शहर की जनता आगे फिर उन पर कैसे विश्वास करेगी, लेकिन लोकेश नांगरू ने एक बड़ा वायदा जनता के साथ किया है, वो आपको सुनाते हैं। मंत्री महिपाल डांडा ने क्या कुछ कहा और लोकेश नांगरू ने क्या कहा है, देखिए पूरी खबर। देखिए, कार्यकर्ता जब मेहनत करता है और जो कार्यकर्ता अंत तक मेहनत करता है, स्वाभाविक बात है कि वो भी संगठन में हकदार होता है और उसको भी अधिकार है कि भी वो चुनाव की राजनीति करे, उसका भी सेवा करने का भाव होता है कि मैं भी राजनीति के माध्यम से सेवा करूं। मगर कई बार परिस्थितियां और संगठन के फैसले वो जो व्यक्ति है उसके हिसाब से आ जाए, ऐसा भी नहीं होता है।
मगर अल्टीमेटली फिर भी कार्यकर्ता है। और लोकेश जी तो हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और बहुत मेहनती नेता हैं। प्रदेश भर में जहाँ भी चुनाव में ड्यूटी लगती है हर जगह ड्यूटी करना, प्रदेश के बाहर भी ड्यूटियाँ लगती हैं वहाँ भी जाके काम करना, और यहाँ भी हर चुनाव में किसी न किसी विधानसभा का किसी न किसी जिला के प्रभार के नाते दिन रात काम करना, ये ड्यूटी इन्होंने पूर्णतः सदा ईमानदारी के साथ निभाई है। और दूसरी बात ये कि भाई माननीय रमेश जी नागरू जो हमारे मैं कहूँगा परिवार के किस्म से मुखिया है यहाँ पे, जिनकी उंगली पकड़ के बहुत जो अपने आप को कद्दावर नेता बोलते हैं हम कहते हैं, वो सारे उनके दिशा निर्देश में काम करते हुए आगे बढ़े हैं। तो स्वाभाविक है कि भाई लोकेश जी ने भी ये संगठन को कहा कि मैं भी राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहता हूँ, चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और ये कार्यकर्ता की इस लोकतंत्र में, पार्टी में तो बहुत लोकतंत्र है, इसलिए हम लोग स्पष्ट अपनी बात कह सकते हैं। इन्होंने भी अपनी बात कही है कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव की राजनीति करनी है, मगर टिकट उस हिसाब से नहीं मिल पाई। टिकट आदरणीय प्रमोद विज जी को मिली है, तो प्रमोद विज जी ने पिछली 5 साल भी सेवा की है। पार्टी को लगा कि भाई 5 साल और प्रमोद जी को दिया जाए, तो पार्टी संगठन ने विचार करके दिया हो। फिर भी जो कार्यकर्ता इतनी मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, तो दिल में थोड़ा सा दर्द भाव तो होता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि देखिए भाई, बिल्कुल जब टिकट नहीं मिली तो इसको अनदेखी और देखी की बात ही नहीं रही। भाई टिकट मिलती तो चुनाव लड़के सेवा करते, अब नहीं मिली है तो जिसको भी पार्टी संगठन ने जैसे विज साहब को टिकट दिया तो उनकी मदद करके उनको जितवा के फिर सेवा करेंगे। देखिए भाई, हमारे भी टिकट कटा है 2-3 बार, अब कटने को तो संजय जी का भी टिकट कटा है। अब ऐसा नहीं है कि भाई लोकसभा में उनका भी टिकट कटा है, बाकी लोगों के भी टिकट कटे हैं। मगर मेरा निवेदन ये है, लोकेश जी ने जिस हिसाब से तैयारी की थी, जिस हिसाब से इनका स्ट्रक्चर तैयार था, वो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया, बहुत मजबूती से मैदान में खड़े, और उसी स्ट्रक्चर और मजबूती से अब हम लोग पानीपत शहर की सीट को भी बड़े मार्जिन से निकाल देंगे। शहर के अंदर की अगर मंत्री महिपाल ढांडा जाएंगे लोकेश नागरू के पास, तो निश्चित सी बात है कि आप मना लेंगे। ऐसा प्यार है सर, क्या है भाई? देखिए, मेरा तो सबके साथ सहज संबंध है, मेरा प्रेम प्यार सभी से। देखिए, ये तो आदमी का अपना सोचने का और अपना कार्य करने का ढंग है। ऐसी कोई बात नहीं कोई मैं आऊंगा तभी ये कुछ होगा, या कुछ नहीं, मुझे पता भी नहीं है। हम लोग तो अपने चुनाव को लड़ने में व्यस्त है। तो मुझे जब ये पता लगा कि लोकेश भाई थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि भाई मेरी अनदेखी हुई है, मैं तो इसलिए चला आया। तो कहीं मानते हैं कि इनकी नाराजगी जायज है? कहीं मानते हैं आप इनकी नाराजगी जायज है? देखिए भाई, मेहनत करने वाले हर कार्यकर्ता के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी होती है। अब गिने चुने लोग ही इस तरह की तैयारी करते हैं कि भाई हम लोग उस लेवल पे जाके खड़े हों। ऐसा नहीं कि भाई हर व्यक्ति एमएलए की तैयारी कर ले। कहने के लिए तो मैं भी कह दूंगा मैं चुनाव लड़ूंगा, दूसरा भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है मुझे टिकट दो मैं चुनाव लड़ूंगा, मगर उस तरह की तैयारी सबकी नहीं होती। ये ध्यान में करने की बात है, उस तरह की तैयारी सबकी नहीं होती। फोन पर भी आप मगर उस तरह की तैयारी लोकेश की थी। फोन पर भी आप बात करवा रहे थे लोकेश की? हाँ, मैंने आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं और हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता हैं, मैंने उनकी बात आदरणीय लोकेश भाई से कराई है।
लोकेश जी की क्या बात हुई है वो तो लोकेश जी जाने, बट धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि एक बार लोकेश से बात करो और मेरी भी बात कराओ। अब आपके सामने यही बात हुई है, मुझे नहीं पता लोकेश जी की क्या बात हुई है, वो लोकेश जी जाना कि वो आपसे शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। बातचीत हुई है? कोई नहीं, एक अच्छे संगठन के कार्यकर्ता होने के साथ आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही कहा कि अपने मन को बड़ा रखो, निश्चित तौर पे संगठन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचेगा भी और आप बड़ा दिल करके चुनाव में लगो। तो मेरा उनसे एक ही आग्रह था कि भविष्य में लोकेश जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने युवा साथी हैं, उनके मन को मारा ना जाए, उनकी ओर ध्यान रखा जाए। कौन व्यक्ति सक्षम है, कौन व्यक्ति समाज के अंदर काम कर सकता है, उसकी निष्ठा है, उसके अंदर जोश है, कितना कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, उसको मौका दें। लोकेश की तो कोई बात नहीं, लेकिन लोकेश जैसे और कार्यकर्ता ना। क्या मैसेज देंगे पानीपत की जनता को? मैं आपके माध्यम से पानीपत की जनता को यही कहना चाहूँगा कि मैं एक विचार परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी अनेकों वर्षों से इस संगठन में काम करते रहे हैं, उन्होंने एक तपस्या का भाव रखा है और मैं भी कोई अपने लिए नहीं भाई, पूरा जीवन खपाया, लेकिन मेरा भी पानीपत की जनता का एक सेवा करने का एक अपने मन में ठानी थी, लेकिन संगठन ने उसको योग्य नहीं समझा होगा। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जितने साथियों ने, जितने मित्रों ने मुझे आशीर्वाद दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, वहाँ पे रूबरू कल का जो कार्यक्रम था, दिल से उन्होंने मेरे बारे में जो बातें कही, मैं उनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैं भविष्य में उनके सुख में, दुख में 24 घंटे उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन जो अपेक्षा, जो उम्मीद उन्होंने मेरे से करी, मैं अपने परिवार के साथ, विचार परिवार के साथ उस चीज़ से ऊपर नहीं उठ सकता था। मेरी कई मजबूरियां थी, लेकिन पानीपत के अंदर इस प्रकार की चर्चा थी कि लोकेश तेरे को बहुत जोर लगाना पड़ेगा इस काम के लिए, और वो वास्तव में वो चीज़ बनी, मुझे नहीं लगता था। लेकिन मैं पानीपत की जनता का इतना प्यार मिला, उनका सबका मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका ऋणी रहूंगा जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया।